नमस्कार साथियों। एड्रेस मैचिंग के जो प्रश्न हैं 2012, 13, 14 के दौर में खूब सारे प्रश्न आए हैं और ये एसएससी ने अपने सिलेबस में मार्क कर रखा है समान नाम एवं पता यानी एड्रेस मैचिंग। तो इस पर अभी एडिक्विटी 10 साल बाद ये आया तो बच्चों का था कि सर ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको करा देने चाहिए। तो हमने कहा कि चलिए एक वीडियो छोटी सी इस पर बना देते हैं। देखो यहां पे नाम और एड्रेस दिया जाता है, वो सेम नेम और एड्रेस कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है वो आपको चूज करके यहां पे बताना होता है। तो आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो है एड्रेस मैचिंग की। इस एड्रेस मैचिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक पता नजर आएगा। इस प्रश्न में नाम और पते के 4 सेट दिए गए हैं जिसमें से 2 बिल्कुल सेम हैं। इन 2 संयोजनों ज्ञात कीजिए और सही क्रम अंकित कीजिए। इन दिस क्वेश्चन 4 सेट ऑफ नेम एंड एड्रेस आर गिवन। अब ये जो 4 हैं बेसिकली अंग्रेजी में ही होते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये अंग्रेजी में ही होता है। तो आपको क्या देखना है, इंदौर एकदम सेम है, रीजनल एकदम सेफ है, ऑफिस एकदम सेम है इंदौर। अब ये आ गया पीपीओ। पीपीओ है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। उसके बाद जीपीओ सेम है, कैंपस ये हमारा गलत आ गया, तो 4 नंबर भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता, 4 नंबर भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो उत्तर होगा 2 और 3। प्यारे बच्चों मैं फिर बता दूं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिखा है, इंदौर रीजनल ऑफिस इंदौर, जीपीओ कैंपस 452001। बस इतना सा सवाल था। ये सिलेक्शन फेज पोस्ट में भी आया और स्टेनो में भी ये प्रश्न पूछे गए थे। तो बच्चों को लगता था कि सर ये तो पता नहीं रीजनिंग में क्या पूछ लिया, जबकि एक सामान्य सी चीज थी। मैं बीच में कराता था, अल्फाबेट टेस्ट के अंदर हम ये चीजें पढ़ाते थे, लेकिन जब बहुत सालों से नहीं आया तो कईयों ने मुझे कहा कि सर आप तो आउट ऑफ द ट्रैक पढ़ाते हैं, ऐसी चीजें पढ़ाते हो जो एग्जाम में नहीं आती। मैंने कहा अभी नहीं आएगा, कभी ना कभी आएगा। इनपुट आउटपुट के लिए बोलता था कि इनपुट आउटपुट के प्रश्न अभी नहीं आ रहे लेकिन भविष्य में कभी भी आएंगे। तो आपने देखा कि इनपुट आउटपुट के प्रश्न भी जो है आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, यही सेम स्थिति है कि भाई ये सेम चीजें आपको लिखी हुई कहां नजर आ रही है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आपको यहां ध्यान देना होगा कि भाई गौतम झा एसएसपीओ और ये एसपीओ, तो 3 नंबर गलत हो गया। 3 नंबर गलत हो गया तो ये यहां से निकल गया और ये यहां से निकल गया। तो अमित झा एसएसपीओज एसएसपीओज एसएसपीओज। आगे आपको नजर आया गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध नगर, फिर से गौतम बुद्ध नगर डिवीजन ऑफिस। अब एक आपको यहां पे बताना है, चाहे छोटा सा कोई एरर हो वो एरर आपको यहां पे देखना है। इन्होंने यहां लिख दिया है बुद्ध, जबकि ये है यहां पे आप देख पा रहे हैं बुद्धा नगर डिवीजन ऑफिस 1125। तो पहला और दूसरा सही है। अगर पहला और दूसरा सही है तो 4 नंबर भी यहां पे गलत हो गया, तो ये आपका आंसर यहां पे रहने वाला है। तो आप देखो हूबहू आपको एग्जैक्टली चीजें कहां पर नजर आ रही है, सेम चीजें आपको देखनी है और सेम चीजें आपको समझनी है। उम्मीद कर रहा हूं बेटा चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से आपको समझ आई होंगी। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगले सवाल में आपको फिर से एड्रेस दिखाई दिए और हूबहू आपको बताना है कि जिनमें 2 बिल्कुल समान हैं। बाई ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। दीप्ति सक्सेना ऑफिस सुपरवाइजर, ऑफिस ऑफ ओओ का मतलब ऑफिस ऑफ, तो दीप्ति सक्सेना ऑफिस सुपरवाइजर, दीप्ति सक्सेना ऑफिस सुपरवाइजर। डीपीएस गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में अगर स्पेलिंग में कोई इश्यू है 20-1002 22-1002, यानी 4 नंबर में गड़बड़ हो गई है। जब आप यहां देखते हैं तो 4 नंबर में गड़बड़ है तो ये गलत निकलेगा। उसके बाद आपको आगे फोन नंबर दिया गया, यानी दीप्ति सक्सेना गाजियाबाद ऑफिस सुपरवाइजर, ऑफिस ऑफ डीपीएस गाजियाबाद 20-1002। फिर फोन नंबर दिया गया 0120 28-21-208 28-21-208। एसएसपी, यहां आ गया एसएसपी और यहां पे है डीपीएस, यहां आ गया डीपीएस। इसी वजह से 2 नंबर भी गलत हो गया है, पहला और तीसरा रहेगा। 2 नंबर गलत हो गया है, पहला और तीसरा रहेगा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो ये आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जब यहां डीपीएस है तो यहां एसएसपी काहे लिखा, और इसी तरीके से ये जो गड़बड़ दी गई है तो इन गड़बड़ियों पर आपको ध्यान देना होगा। ये केवल इंग्लिश में हो सकता है, ये केवल हिंदी में हो सकता है, तो ये नए हैं। अब ये जो प्रश्न है ये यूपीएसआई में, कांस्टेबल में बहुत पहले वाला सेट उठाएंगे आपको मिल जाएगी, रेलवे के अंदर भी है।
तो मेरे भाई जो बच्चे हमारे पास रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी ये सेम नेम एंड एड्रेस वाले प्रश्नों को पढ़ना होगा, सेम नेम एंड एड्रेस वाले प्रश्नों को समझना होगा। आइए एक आधा सवाल और देख लेते हैं जिससे आपको ये एग्जैक्टली जो है ये डाउट ही खत्म हो जाए। रोल नंबर पैटर्न के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से इस कमरे से संबंधित नहीं है? रोल नंबर पैटर्न के आधार पर सेंटर MH 227, रूम नंबर 03, रोल नंबर है 2703XX। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो? तो आपको यहां बताना है कौन सा इस पैटर्न से संबंधित नहीं है। तो आप जब यहां बात करते हैं तो सेंटर नंबर हो सकता है शुरू में दिया हो 03 और रोल नंबर का फॉर्मेट तो 2703 तक तो सेम है। गड़बड़ यहां आ गई तो यही बताएंगे, बाद में कुछ भी आ सकता है। जब इन्होंने यहां सेंटर का नाम लिखा 27, रूम नंबर लिखा, यहां लिखा और पूरा रोल नंबर का फॉर्मेट X और X जो बाद में जोड़ा गया, X और X तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने देखा कि ये जो 2704 है वो इस पैटर्न से संबंधित नहीं है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये इस पैटर्न से संबंध नहीं रखता है। अगला सवाल देखिएगा और उत्तर बताइएगा। जबलपुर डिवीजन फर्स्ट फ्लोर इन कैंपस, हेड पोस्ट ऑफिस, सिविल लाइन और सिविल लेन। हमें तो यही गड़बड़ पकड़ में आई, तो ये लेन नजर आ गया, तो ये हमारे साथ गलत है, 4 नंबर गलत है, तो ये दोनों आपका आंसर यहां पे नहीं हो सकते। उसके बाद 2001 और 48001, तो ये भी गलत है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और सेकंड होगा। 1 और 2 आपको यहां पे नजर आएगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड बनेगा तो ऑप्शन नंबर ए के रूप में आप यहां अपना उत्तर निर्धारित करेंगे। उम्मीद करता हूं बेटा ये समझ में आ गया होगा। चाहे आप हिंदी मीडियम है, आप हिंदी मीडियम है तो आप ये देखिए कि ये यहां पर गलती की गई है, यहां पर गलती की गई है। इसी प्रकार से जब आप मिस्टेक की बात करते हैं तो ये आपको थर्ड ऑप्शन में ये मिस्टेक नजर आई और उसके बाद सिविल लाइन लिखा है और यहां सिविल लेन लिखा है, तो यही फर्क होता है बेटा, लेन, और ऊपर लिखा हुआ है लाइन लाइन और लाइन, तो ये फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला, अब ये किसी के एड्रेस पे पहुंच मत जाना, ये XYZ ऐसे ही लिख रखा है, ठीक है, कभी पहुंच जाओ किसी के एड्रेस पे। तो यहां पे जो दिया गया श्री B.K. पांडे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, झांसी डिवीजन, 91 और 81, तो यहां 91 लिखा हुआ है। जब यहां 91 लिखा हुआ है तो सेकंड हमारा उत्तर नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर से आउट हो गया और ये भी आंसर आउट हो गया। तकरीबन ये गड़बड़ करता है, फिर ये आप देखेंगे तो आपके 28,401, 4001, तो यहां 20 और यहां पे 20, तो ये भी हमारा तीसरा आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट एंड फोर्थ बनेगा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी के माध्यम से ये एक एड्रेस दे दिया। ऐसे ही आपको किसी सेट का रोल नंबर दे सकता है, किसी की परीक्षा केंद्र का नाम दे सकता है, चारों में से कोई एक भी सेम हो सकता है, चारों में से एक अलग हो सकता है। इसी प्रकार से टेलीफोन नंबर दे देता है, टेलीफोन नंबर आपको दिए जाएंगे, टेलीफोन नंबर में कहेगा कि भाई कौन कौन सा टेलीफोन नंबर यहाँ पे सेम है, कौन कौन सा टेलीफोन नंबर इसमें से जो है यहाँ पे अलग है, वो सारा का सारा इसी का हिस्सा है। तो किसी को भी 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको किसी और चैप्टर में समस्या है, क्योंकि ये तो मात्र 5 मिनट का चैप्टर था और मैं आप लोगों के लिए 10-10 मिनट्स के शॉर्ट्स लेकर आता हूं, और 10-10 मिनट्स के शॉर्ट्स जब मैं ला रहा हूं तो मैं पूरा सिलोजिज्म मैंने रिवाइज कराया और भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को वहां रिवीजन के रूप में करवा रहा हूं। तो फिर भी अगर कोई नया टॉपिक आपको चाहिए, नई चीजें आपको चाहिए, तो जरूर आपका स्वागत है, मेरी आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही छोटे छोटे सेशंस में। ये मेरा एक रीजनिंग स्पेशल खासकर यूपी के बच्चों के लिए है, सिर्फ 299 रुपए की फीस में धमाकेदार बैच, 299 में पूरी रीजनिंग दिमाग में, दिल में सेट कर दूंगा। रीजनिंग में कोई नंबर कटने वाला नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।